मुझे डॉक्टर आफिया ने बताया कि जब मुझे अदालत के लिए ले जाता था तो मुझे कुरान के ऊपर पांव रखने के लिए कहा जाता था। मुझे डॉक्टर आफिया ने बताया जो अमरीकी जेल में और बड़ी कसमापुरसी की हालत में है और पूरी पाकिस्तानी कौम की गैरत के लिए चैलेंज है। मुझे डॉक्टर आफिया ने मुलाकात में बताया कि अभी भी अमरीकी जेल में मेरे सामने ये लोग कुरान के ऊपर करते हैं। और एक छोटा सा मुल्क स्वीडन उठता है और हज के मौका पर और ईद उल अज़हा के मौका पर ऐलान करता है एक हफ्ता पहले और मस्जिद के सामने हमारी कुरान पाक को जलाता है। कहां है 60 मुस्लिम ममालिक के हुक्मरान? कहां है 80 लाख रेगुलर आर्मी? कहां है 2.25 अरब मुसलमान? कहां है आपके वो 70% नेचुरल रिसोर्सेज? पेट्रोल है, डीजल है, गैस है और उसके साथ दीगर नेचुरल रिसोर्सेज हैं। उसकी वजह क्या है मिस्टर स्पीकर? इसकी वजह यह है कि ओआईसी अंजुमन गुलामान अमरीका बन चुका है। अंजुमन गुलामान अमरीका अमरीकी गुलामों का क्लब है जिससे किसी को खौफ नहीं है, जिससे किसी को डर नहीं है। इसलिए वो आए दिन हमारे कुरान पाक को वो जलाते हैं। मिस्टर स्पीकर, मैं यहां पे ये तजवीज करूंगा आपसे कि यहां पे स्वीडन के सफीर को क्यों नहीं निकाला गया? पाकिस्तान के सफीर को क्यों नहीं बुलाया गया? स्वीडन के साथ मसनूआत और तिजारत की बाइकाट का ऐलान क्यों नहीं किया गया? अगर आप ये इकदाम नहीं करते, अमली इकदाम नहीं करते, तो कागज के टुकड़े रेजोल्यूशन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए मैं आपको भी तजवीज करता हूं, वजीर आजम को भी तजवीज करता हूं, हुकूमत वक्त को भी तजवीज करता हूं कि वो अक़वाम मुत्तहिदा में जाएं और अक़वाम मुत्तहिदा में लेजिस्लेशन करें, अक़वाम मुत्तहिदा में कानून साजी करें कि कुरान पाक की हुर्मत को, नामूस रिसालत को, खत्म नबूवत को, शायर इस्लाम को और दीगर तमाम मज़ाहिब की एहतराम को यकीनी बनाया जाए, तमाम मुकद्दस किताबों के एहतराम को यकीनी बनाया जाए। ये लेजिस्लेशन अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर पाकिस्तान इनिशिएट करे, ओआईसी के प्लेटफॉर्म पे इनिशिएट करे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इसके खिलाफ जाना चाहिए। ये एक संगीन जुर्म है, एक संगीन जुर्म है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इसके खिलाफ जाना चाहिए। और जब तक करारदादों के पीछे अमली इकदाम की ताकत नहीं होगी, करारदाद कागज का पुर्जा है जिसकी कोई हैसियत नहीं। अमली इकदाम क्या है? डिप्लोमेटिक। अमली इकदाम क्या है? फाइनेंशियल एंड ट्रेड। अमली इकदाम क्या है? पॉलिटिकल। तो इन तीन महाजों के ऊपर, सियासी महाज के ऊपर, सफारती महाज के ऊपर और तिजारती और आलम इस्लाम पाबंदियां लगाएं, सैंक्शंस लगाएं। आलम इस्लाम 2.25 अरब इंसानों की मंडी है, उसके पास नेचुरल रिसोर्सेज है, उसकी जबरदस्त स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। अपने बंदरगाहें बंद करें, उनके अपने मार्केट बंद करें उन लोगों के लिए जो हमारे कुरान की, हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान की और हमारे इस्लाम की शायर की हिफाजत नहीं करता। मैं अपनी बात समेटते हुए मिस्टर स्पीकर ये कहूंगा कि कल यौम तक़दीस कुरान मनाया जा रहा है। अच्छी बात है, सबको, जिस तरह सलाउद्दीन साहब ने कहा है, सबको उसमें शिरकत करनी चाहिए। लेकिन सिर्फ यौम तक़दीस कुरान ये नहीं है कि आप एक दिन का जलसा करें। कुरान की तकदीस तो हमसे यह तकाजा करता है कि जिनेन और वेस्ट बैंक में इसराइल मुसलमानों को ज़बह कर रहा है। वो मेरा भाई है, कुरान ने उसे मेरा भाई करार दिया है। आप इसराइल के खिलाफ इकदाम करें, यह यौम तकदीस कुरान का तकाजा है। यौम तकदीस कुरान का तकाजा तो यह है कि अभी मैं अमेरिका से हो आया हूं मिस्टर स्पीकर, वहां पे डॉक्टर आफिया कौम की बेटी 20 साल से अमरीकी जेल में है। मिस्टर स्पीकर, मुझे डॉक्टर आफिया ने बताया कि जब मुझे अदालत के लिए ले जाता था तो मुझे कुरान के ऊपर पांव रखने के लिए कहा जाता था। मुझे डॉक्टर आफिया ने बताया जो अमरीकी जेल में और बड़ी कसमापुरसी की हालत में है और पूरी पाकिस्तानी कौम की गैरत के लिए चैलेंज है। मुझे डॉक्टर आफिया ने मुलाकात में बताया कि अभी भी अमरीकी जेल में मेरे सामने ये लोग कुरान के ऊपर करते हैं और कुरान की तौहीन करते हैं। यह हमारा फर्ज है, यह हमारा फर्ज है। यह भी तकदीस कुरान है कि हम पाकिस्तान से सूद का खात्मा करें। यह भी तकदीस कुरान है कि हम कुरान के निजाम को नाफिज करें। यह भी तकदीस कुरान है कि अमेरिका और आईएमएफ की गुलामी की हथकड़ियों और जंजीरों को तोड़ दे। अगर हम ये काम नहीं कर सकते तो ना कुरान महफूज होगा, ना उम्मत मुस्लिमा महफूज होगी। इसलिए करारदाद पास करें, लेकिन उसके साथ साथ सियासी बयानबाजी से, रिटोरिक से आगे आकर खुद भी अमली इकदाम उठाए, अपने मुल्क के अंदर भी और ओआईसी के सतह पर भी। और हुकूमत ने कहा कि ये एक इनफिरादी अमल है स्वीडन के एक फर्द का।
جس کو عدالت نے اجازت دی ہے. میں سویڈن کی حکومت سے پوچھنا چاہتا ہوں, میں سویڈن کی عدالت سے پوچھنا چاہتا ہوں, کل کلا کوئی فرد سویڈن کے اندر سویڈن کا جھنڈا جلائے تو یہ اس کا انفرادی عمل ہوگا؟ کل کلا سویڈن کے اندر ایک شخص دوسرے شخص کے اوپر حملہ ہو, اسے زخمی کرے, قتل کرے تو یہ انفرادی عمل ہوگا؟ لیکن اگر 2.25 ارب مسلمانوں کے اوپر ایک شخص حملہ ہو رہا ہے, ان کے محبت, ان کے عشق, ان کے عقیدت کے مرکز پر حملہ ہو رہا ہے, تو اس کو انفرادی عمل قرار دیا جا رہا ہے, جو کہ قابل مذمت ہے. مسٹر اسپیکر, یہ اسلاموفوبیا, آپ کو پتہ ہے کہ 2017 میں ٹرکش میڈیا نے رپورٹ کیا ہے, صرف 2017 میں یورپ کے اندر 3000 اسلاموفوبیا کے واقعات ہوئے ہیں. اس وقت امریکہ, یورپ, انڈیا اور مغرب یہ اسلاموفوبیا کے مرض کے اندر مبتلا ہے. مسٹر اسپیکر, یہ اسلاموفوبیا کیا ہے؟ اس کے 4 کمپوننٹ ہیں. نمبر 1, قرآن, ان کے نشانے پر قرآن پاک ہے. نمبر 2, حرمت رسول, ناموس رسالت, ان کے نشانے پر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس ہے. نمبر 3, عقیدہ ختم نبوت, ان کے نشانے پر عقیدہ ختم نبوت ہے. نمبر 4, شاعر اسلام, مسجد, مدرسہ, برقع, یہ شاعر اسلام. یہ 4 کمپوننٹ ہے اسلاموفوبیا کے, اور یہ 4 چیزیں اس وقت امریکہ, یورپ, انڈیا اور پورے مغرب کے اندر وہ نشانے کے اوپر ہیں اور اس کے اوپر وہ حملہ ہیں. یہاں پہ قرارداد پاس کی جا رہی ہے, اور OIC نے بھی ایک قرارداد پاس کی ہے. بدقسمتی تو مسٹر اسپیکر یہ ہے کہ OIC ڈیڈ ہارس ہے, وہ مردہ گھوڑا ہے. وہ ایک ٹوتھ ریزولوشن پاس کر دیتا ہے جس میں ریٹورک ہوتا ہے, جس میں ایکشن نہیں ہوتا, جس میں دعوے ہوتے ہیں, بیان ہوتا ہے, بلند بانگ نعرے ہوتے ہیں, لیکن اس میں ایکشن بالکل نظر نہیں آتا. اس وقت ریٹورک سے زیادہ ایکشن کی ضرورت ہے, پاکستان کو بھی اور امت مسلمہ کو بھی. 60 مسلم ممالک ہیں, 2.25 ارب آبادی ہے, 80 لاکھ ریگولر آرمی ہے, جیو اسٹریٹجک لوکیشن ہے, 70% نیچرل ریسورسز ہیں, پیٹرول کی اور دوسری قدرتی وسائل کا اس کی موجودگی ہے.